ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ AICC ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ विंग कमांडर एक्स MP अनन्य शर्मा जी हैं, अनुमेय आचार्य जी हैं, और हमारे साथ AICC के कोऑर्डिनेटर दिल्ली से मिस्टर मिश्रा जी हैं। तो आज हम सब मीडिया के साथ जो मुखातिब हुए हैं, वो जो हमारी कांग्रेस की AICC की तरफ से जो हमारी न्याय की जो हमारी न्याय जो हमारी गारंटी है उसके बारे में आपके साथ अनन्या जी आपको सारा संक्षेप में बताएंगे। तो मैं अनन्या जी से कहूँगा कि अपना शुरू करेंगे। आप सभी को जय हिंद। मैं अपने जो मीडिया कोऑर्डिनेटर टीम के सिंगला जी, हमारे DCC प्रेसिडेंट साहब, एक्स चेयरपर्सन साहब, ब्लॉक प्रेसिडेंट, सबकी शुक्रगुजार हूँ कि आप जैसे प्रखर पत्रकारों के सामने मुझे और मेरे सहयोगी विपिन मिश्रा जी, जो कि छत्तीसगढ़ से आते हैं, हम सभी AICC के मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं पंजाब इलेक्शंस के लिए, तो आपके सामने आपसे बातचीत करने का मौका मिला। आप सबने कांग्रेस की न्याय पत्र के बारे में सुना जरूर है, लेकिन उसमें ऐसी बातें हैं जो केवल जनता के काम की है, केवल जनता का सरोकार है, और उसके अलग अलग न्याय की बातें हैं। जैसे सबसे पहली बात आती है युवा न्याय की, उसके बाद नारी न्याय की, किसानों के लिए न्याय की, श्रमिकों के लिए न्याय की, और हिस्सेदारी न्याय की। लेकिन आज जो मेरा खास मकसद है, जिस एक न्याय के ऊपर फोकस करना, वो है युवा न्याय। और युवा न्याय इसलिए भी कि भारत की सेनाओं के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय हुआ। अग्निपथ जैसी योजना लाकर न केवल हमारी सेनाओं के साथ अन्याय हुआ, जो देश का युवा है, जिसमें पंजाब के बहुत से लोग जो हमारी टीम में होते थे, उन जैसे लोगों के लिए भी बहुत बड़ा अन्याय है। तो मैं खास तौर पे इन्हीं बातों पे विस्तार से बात करूंगी कि जैसे आप जानते हैं CMI का डेटा, जिसके ऊपर हम सब भरोसा करते हैं, उसके हिसाब से 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। बेरोजगारी का अर्थ क्या है? रोजगार का अर्थ क्या है? रोजगार यानी कि कोई ऐसा काम जिसको करने से या तो हमें वेतन मिले या हमें मुनाफा हो। तो उसमें जो लोग अपना रोजगार करते हैं, जिनका अपना व्यवसाय है, वो भी रोजगार में आते हैं। लेकिन जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है, वो ये बताता है हमको कि अगर किसी को एक हफ्ते में 1 घंटे का भी ऐसा काम मिला जिसमें उसको पेमेंट हुई हुई है या उसको मुनाफा हुआ है, तो उसे रोजगार कहेंगे। तो आज जो बेरोजगारी की दर है, वो लेटेस्ट अगर हम अप्रैल की देखें तो 7.64 है। इसके पिछले महीने में 8.1 के ऊपर चली है, यानी कि ये 45 सालों में सबसे खराब डेटा है। ऐसा क्यों हो रहा है? भारत में क्या इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा? आ रहा है इन्वेस्टमेंट, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट किस चीज में आ रहा है? वो जिसमें कैपिटल इंटेंसिव काम होते हैं, जैसे कि फार्मा इंडस्ट्री हो गई, जैसे कि स्टील बनाने वाली जगह हो गई, जहाँ पे सारा काम मशीनों से होता है, तो इसमें लेबर को कोई फायदा नहीं होता है। इन्वेस्टमेंट भी जो होता है वो उस तरफ होता है जिससे लेबर को कोई फायदा नहीं हो रहा है, और हमारी अर्थव्यवस्था में किसी तरह की कोई चीज अंदर आ नहीं रही है। आपने सुना होगा कि हमारे देश में पहले मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो जॉब थे, वो 18% तक हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रहता था। पिछले काफी समय से वो 13% से ऊपर जा नहीं पा रहा है, क्योंकि जो किसान होते हैं, जो खेती से रिलेटेड जो मजदूरी होती है, वो एक हाई पे ग्रेड में नहीं मानी जाती है। ज्यादा पे करने वाला वो जॉब नहीं होता है, जबकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जब बढ़ता है तो वहां से लेबर को वहां मिलता है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि जो हमारी सरकारी नौकरियां हैं, वो तो आप जानते हैं 30 लाख पद खाली हैं, ये सब जानते हैं। उसमें शिक्षकों के बहुत सारे पद खाली हैं, ये भी लोगों को मालूम है। तो कुल मिला के जो हमारा रोजगार न्याय है, युवा न्याय है, वो इसी पर फोकस है। पहली चीज जो हमारा न्याय पत्र कहता है, वो ये कहता है कि हम जो 30 लाख पद है उसे भरेंगे, सरकारी पद है उसे भरेंगे। एक जगह हम ये भी कहते हैं कि उसमें से 50% हम महिलाओं को देंगे। तो जो महिला वर्क फोर्स है उसको बढ़ाने की भी बात है। इसी के साथ साथ एक बात जो हमने कही है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि हम हर युवा को जो ग्रेजुएट होगा, 25 साल से कम का होगा, या उसने दूसरी कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन, रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन ली है, तो उसको हम उसके जीवन का पहला जॉब, पहली नौकरी पक्की करेंगे। यानी कि उसको एक अप्रेंटिसशिप का कानून लाकर उसे वो नौकरी दी जाएगी। और इसके लिए कांग्रेस ने लगभग 20 दिन पहले
एक कैलेंडर भी जारी किया है जिसमें हम सरकार बनने के बाद से जून से शुरू करके पहले उसकी परीक्षा, उसके बाद उसके इंटरव्यूज, उसके बाद स्क्रीनिंग, ये सब करते हुए दिसंबर में बहुत से ऐसे जॉब होंगे जिनमें पहला अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा। अब इसी से रिलेटेड एक बात आती है, भर्ती भरोसा से रिलेटेड, कि पिछले 7 सालों में 70 बार पेपर लीक हुए। आप सभी जानते हैं जब हम अपने सपने के करीब पहुंच रहे होते हैं और उस समय अगर ये पता चले कि जिस एग्जाम को हम 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, उसका पेपर लीक हो जाता है। अब आपको एक चीज और बता दूं इसी के साथ जुड़ी हुई, कि मैं मध्य प्रदेश से आती हूँ। मध्य प्रदेश का व्यापम घोटाला आप सबको मालूम है। व्यापम क्या था? पेपर्स लीक करके एडमिशन देना प्रोफेशनल कॉलेजेस में, या पैसे लेकर एडमिशंस देना। और आपको पता है 40 से ज्यादा उसमें रहस्यमयी मौतें हुई, लोग अदालत तक पहुंच नहीं पाए, और जो उसके विसल ब्लोअर्स थे उनके ऊपर अलग अलग तरीके से सरकार ने अत्याचार किए। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक तरफ पेपर लीक होने के कारनामे पिछले 10 सालों में पहली बार इतने ज्यादा सुनने को मिले, पहले कभी एकाध होता था और जो बहुत दिनों तक हमारी बातचीत होती थी कि नहीं पेपर लीक हुआ। इस सरकार में बार बार पेपर लीक हो रहे हैं। इसके साथ जुड़ा हुआ क्या मुद्दा है? शिक्षा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेवल और दूसरी ऐसे वो एनालिसिस करना शुरू करे। तो मेरे अपने प्रदेश की बात करूं तो 29,000 स्कूल बंद हो गए वहां पर पिछले 10-12 सालों। तो एक लेवल तक आपको शिक्षा ना मिले और अब शिक्षा का एक ही जरिया हो, वो हो प्राइवेट स्कूल, जिससे आपके पॉकेट से पैसा जाए, प्राइवेट लोगों का फायदा हो, लेकिन सरकारी स्कूलों के हालत खराब होते जाए। तो पेपर लीक, स्कूली शिक्षा का कम कर देना और युवाओं को रोजगार नहीं मिलना, ये बेसिक चीजें हैं जिसके आसपास हम युवा न्याय की बात करते हैं। इसके अलावा एक और कैटेगरी की बात करना बहुत जरूरी है। आप सब आजकल खाना मंगाते हैं जोमेटो से, स्विगी से, यानी कि कोविड के बाद से ये एक कैटेगरी जो लेबर्स की, जो युवाओं की है, जिससे नौकरी मिलती है, वो है गिग वर्कर्स। और ये गिग वर्कर्स मान लिया बीमार हो जाए, मान लिया डिलीवरी के समय एक्सीडेंट हो जाए, तो उनके लिए क्या उनको किस तरह से प्रोटेक्शन मिलेगा? कोई प्रोटेक्शन की बात नहीं करता। ओला उबर के ड्राइवर्स हैं, कौन इनके प्रोटेक्शन की बात करेगा? तो कांग्रेस ने जो हर वर्ग को साथ लेकर चलती है, गिग वर्कर्स के लिए भी ये एक बात रखी है सामने अपने न्याय पत्र में कि इनका जो नौकरी के टर्म्स एंड कंडीशन होंगे वो इनको प्रोटेक्शन देने वाले होंगे। इसके अलावा इनको जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो भी मिलेंगी। ये बात हो गई गिग वर्कर्स। अब बात हो गई 40 साल से नीचे का ऐसा व्यक्ति जिसको जॉब नहीं मिली और वो अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहता है, तो उसके लिए कांग्रेस ने एक 5,000 करोड़ का स्टार्टअप फंड अलग से केटर किया है। ये सारी चीजें जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो युवा न्याय के तहत ये सब कुछ मिलेगा। अब वो मुद्दा जिस पे मैंने सिर्फ शुरू में थोड़ा टच अपॉन किया था वो है अग्निपथ स्कीम। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर आई। क्यों लेकर आई? किसी को नहीं। तीनों चीफ को, सेना के अध्यक्ष जो कि हमारे वायुसेना अध्यक्ष उस दिन वहां मौजूद थे, हमारे सेना अध्यक्ष जनरल नरवाने वहां मौजूद थे, और हमारे नेवी के सेना अध्यक्ष केवी सिंह एडमिरल साहब वहां पे मौजूद थे उस समय। इन सब ने उसकी तारीफ की थी। लेकिन आज जब जनरल मनोज नरवाने की जो किताब आती है सामने, जिसके ऊपर 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी नाम की किताब, जिसके ऊपर सरकार ने इस इलेक्शन तक का बैन लगा दिया है, उसमें साफ लिखा है कि अग्निपथ स्कीम को सेना के किसी व्यक्ति को पसंद नहीं थी, पहली चीज। दूसरी चीज, वायुसेना और नौसेना ने तो ये कहा था कि ये उनके लिए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू है, अचानक आके किसी ने हिट किया। तो ये एक ऐसी सेना है जिसमें युवाओं के साथ धोखा किया जा रहा है। उन युवाओं के साथ भी बड़ा धोखा है जो 2019 से लेके 22 तक जिन्होंने ये परीक्षाएं क्लियर कर ली थी, जो केवल अपने ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शंस का इंतजार कर रहे हैं। तो उन लोगों को अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो हम उनको 1 टाइम रिलैक्सेशन देते हुए, जो क्लियर कर चुके थे उनको वो नौकरी दी जाएगी। एक बात हमने ये की है। दूसरी बात, उस अग्निपथ योजना जो सबके लिए धोखा है, हम कांग्रेस की सरकार बनने के बाद उस अग्निपथ योजना को खत्म करेंगे और जिस तरह से पुरानी भर्ती होती थी हम वो करेंगे, जिससे सेनाओं का भी फायदा हो और युवाओं के साथ भी धोखा न हो। उनकी जो एक इज्जत थी, अगर शहीद होते थे तो शहीद कहलाने की इज्जत, अगर वो फौज में रहते थे तो उनको